हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं कांति से फ्रेंड। आज हम अशोक देवनागरी के बारे में बात करने वाले फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम मगध साम्राज्य जो चला था उस साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो अशोक के जो शासक है, तीसरा शासक फ्रेंड। अशोक के पहले जितने इतिहास से मगध साम्राज्य में राज करा फ्रेंड्स, वो पितृ हत्या के आधार पे जाना जाता है। मतलब फ्रेंड्स, क्या करा इन्होंने, पिता को मारकर अपने गद्दी पर बैठने वाले इससे पहले वाले जो वंश थे फ्रेंड। तो फिर यहाँ पर हम बात करें फ्रेंड, अशोक अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था फ्रेंड, है ना। बिंदुसार का पुत्र था और अशोक के और लड़के दो थे, है ना। एक तो कुणाल और अशोक फ्रेंड। तो उनके जो अलग सेनापति वो वहाँ पे जो गाइडेंस होते फ्रेंड्स, वो है ना, कुणाल को बिंदुसार को उत्तराधिकारी मानते थे। परंतु फ्रेंड्स, जो बिंदुसार है अशोक को अपना उत्तराधिकारी माने और उनको है ना अशोक को गद्दी पर बैठाए फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, हम अशोक के बारे में मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इनको इंट्रो देखते हैं फ्रेंड्स। ये किस परिचय की सदा पे हुआ उसको देखेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स, इसके आगे हम कहानी में बताएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे काल। तो कौन सा काल था उसमें, 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व फ्रेंड्स। ये इनका है ना का उस समय का समय था फ्रेंड्स। आगे बात करें फ्रेंड, मगध सिंहासन मतलब मगध सिंहासन पर कितना 273 ईस्वी में बैठा, मतलब है ना। कसों के सिंहासन पर कब बैठा फ्रेंड्स, 273 ईस्वी पूर्व में। और आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, कलिंग का विजय का 261 में बात की गई फ्रेंड। कलिंग जो विजय युद्ध हुआ फ्रेंड, इसमें कलिंग के बारे में 261 ईस्वी पूर्व में की गई बात फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट है। यहाँ पर ये डेट अधिकतर एग्जाम में पूछ जाती है कि कलिंग विजय का युद्ध कब हुआ, कौन से सन में हुआ। तो 261 ईस्वी पूर्व फ्रेंड। और ये कौन से अभिलेख में फ्रेंड्स, इसकी पूरी हम बात करेंगे। इसकी थोड़ी स्टोरी है फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स। इसके माता पिता की बात करेंगे। इसकी माता का नाम धामिया और उनका पिता का नाम बिंदुसार फ्रेंड। साथ ही साथ हम बात करेंगे अशोक का पुत्र महेंद्र और धीवर है। जो अशोक के पुत्र की बात करेंगे कौन है, महेंद्र, है ना फ्रेंड। महेंद्र और दीर्घ, है ना। महेंद्र और धीवर है फ्रेंड्स। और आपकी बात करें, इसकी राजधानी अशोक की थी फ्रेंड। तो कहाँ, राजधानी पाटलिपुत्र फ्रेंड। और धर्म कौन सा था फ्रेंड इसमें, इसका बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। अशोक अभी फ्रेंड आगे हम बात करेंगे इसका कि क्यों अपना लिया था आगे। फिर भाषा कौन सी फ्रेंड, इसकी पाली और प्राकृत थी, है ना। और दूसरा, अशोक की पत्नी का नाम था कुरुवा की देवी फ्रेंड। क्या था अशोक की पत्नी का नाम, कुरुवा की देवी। अशोक की पत्नी का नाम कुरुवा की देवी और पुत्र का नाम फ्रेंड संघमित्रा। इसकी पुत्री का नाम संघमित्रा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे इसके। अब फ्रेंड हम बात करेंगे कलिंग विजय के बारे में बात करेंगे कि कलिंग का विजय का कारण क्या हुआ फ्रेंड। कलिंग आखिर में कलिंग युद्ध हुआ क्या और कलिंग युद्ध में हुआ क्या फ्रेंड। फ्रेंड, कलिंग युद्ध में क्या हुआ था यहाँ पर, मतलब जो 1300 है ना, ये 13वें अभिलेख में फ्रेंड्स। और कौन से 261 में इस युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का मुख्य लक्षण क्या था फ्रेंड्स। यहाँ पर इस युद्ध में मतलब यहाँ हाथी को प्राप्त करने के लिए, दूसरा दक्षिण विजय प्राप्त करने के लिए, तीसरा यहाँ लुटेरों को, है ना, लुटेरों के लिए युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स, ये कलिंग का युद्ध। तो फ्रेंड, इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में फ्रेंड्स भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में खून की नदियां बही हैं, ये बोल सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स, क्या हुआ इसमें कि इस युद्ध में मतलब बच्चे बूढ़े सबको मारा गया फ्रेंड। इस युद्ध भयंकर युद्ध में जाना जाता फ्रेंड। तो क्या हुआ था, इस युद्ध में किसी को ना ही छोड़ा, मतलब ना ही तो बच्चों को छोड़ा, मतलब ना ही पत्नी, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सबको एक तरफ से वहां पे काटना शुरू किया फ्रेंड। मतलब इस ये भयंकर युद्ध लड़ा गया फ्रेंड्स। इस युद्ध में मतलब सारे जो आसपास के क्षेत्रों में जहां पे ये युद्ध लड़ा गया, उस क्षेत्र में बच्चे, बूढ़े और जवान, सारे जितने भी लोग थे उनको सबको एक तरफ से अशोक की सेना ने काट दिए फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फिर बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, जब काटा तो वहां पे बहुत सारे ऐसे मरी हुई पूरी लाशें पड़ी हुई थी फ्रेंड्स। और बाद में अशोक को वहां पे अशोक के सैनिकों द्वारा बुलाया गया। अशोक को जब सैनिकों को द्वारा फ्रेंड्स वहां पे उस युद्ध में बुलाया कि राजा साहब, सम्राट राजा साहब आइए आप, हमने सारे लुटेरे, हमने सारे युद्ध लड़ लिए और सब क्षेत्रों में हमने विजय प्राप्त कर ली। और उन्हीं उपलक्ष्य में उनके सैनिक ने अशोक को बुलाया वहां पे जहां युद्ध हुआ फ्रेंड। तो जहां पर कलिंग की जगह फ्रेंड, कलिंग जो जगह का नाम है फ्रेंड, वहां पे कलिंग की युद्ध में लड़ा गया फ्रेंड। तो कलिंग की जगह थी वहां पे बुलाया गया फ्रेंड। तो वहां पे क्या हुआ कि जब अशोक ने देखा वहां पे बहुत सारी लाशों को मरते हुए, तो वहां पे क्योंकि वहां पे सबको काटा, एक तरफ से सबको काट गया, जिसमें जिनका कोई गुनाह नहीं था, बच्चे। फिर वहां उस युद्ध में बच्चे, स्त्री और बूढ़े को क्या मतलब क्या दोष था उसमें, लेकिन उन सबको काट दिया गया फ्रेंड। मतलब ऐसा खून में लपालप हो रहे थे। उस खून में यदि लपालप हो रहे थे, फिर क्या हो फ्रेंड्स,
अशोक ने वहां पे देखकर अशोक ने अपने आप में मतलब संदेह हो गया कि ये मतलब हृदय को परिवर्तन कर लिया। मैंने सोचने लगे कि ये क्या करा मैंने, ये हमारे मतलब क्या हुआ ये इस युद्ध में। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे उनकी मरी हुई लाशों को देखकर इस अशोक का यहाँ पर यह सम्राट अशोक का क्या हृदय परिवर्तन हो गया फ्रेंड। मतलब उसने इस उस टाइम में ये सोच लिया था कि ये ऐसी कृत्य हत्या मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब जनता को मतलब कभी भी किसी बेवजह जिनकी मौत से नहीं मारना चाहिए। हाँ यदि फ्रेंड हम ये बात करें कि यदि उसमें सैनिक यदि सैनिकों के बीच में लड़ाई होती, राजा और सैनिकों के बीच में लड़ाई होती तो मान लेते फ्रेंड, चलो युद्ध होता, सैनिकों मारते तो चल जाते। लेकिन वहां पे बीबी बच्चे है ना, औरतें बूढ़े जवान सबको तरफ से काटा गया जिनका कोई दोष ही नहीं था। तो फ्रेंड्स वो थोड़ा सा गलत है इस कुलिंग के युद्ध कारण। इस कारण अशोक ने वहां पर देखा है ना, अशोक ने वहां पर देखा और उन्होंने अपने हृदय को ही वहीं पे परिवर्तन कर लिया फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो अशोक के हृदय परिवर्तन की बात जो आपको 13वें अभिलेख में मिलेगा अशोक के, अशोक ने जो अभिलेख लिखे फ्रेंड्स वो 14 अभिलेख टोटल लिखे हुए है ना, अभिलेख मिलेंगे अशोक के। उस टोटल 14 अभिलेख में 13वें अभिलेख में फ्रेंड्स ये वाली बात लिखा हृदय अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। हम आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर ये कलिंग के युद्ध के बारे में कारण क्या था। ये कलिंग का युद्ध फ्रेंड यहाँ पे विजय प्राप्त करने के लिए, दक्षिणी विजय प्राप्त करने के लिए, दूसरे हाथी को प्राप्त करने के लिए, दूसरे दूसरे राजाओं के पास फ्रेंड बहुत सारे हाथी थे, तो उन हाथी को प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ युद्ध बहुत सारे लुटेरे लूटने आते रहते थे, तो लुटेरों के लिए लुटेरों के कारण ये युद्ध लड़ा गया फ्रेंड। तो इस युद्ध में भयंकर मतलब मरती हुई फ्रेंड लोगों को, बुरे बच्चों को सबको काटा गया, जिसके कारण ये युद्ध बहुत फेमस हुआ फ्रेंड। और अशोक ने यहाँ पर अपने हृदय को परिवर्तन कर लिया और उसने उस टाइम पे वचन ले लिया था कि आज के बाद कभी इस तरह से कोई मतलब बेवजह किसी को नहीं जान लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह से मतलब सोचा अपने आप में और अपने हृदय को परिवर्तन करके उन्होंने बताया था कि जनता को है ना, कि राजा को अपने जनता को पुत्र के समान देखना चाहिए फ्रेंड। तो आगे फ्रेंड्स इसके हम बात करेंगे, थोड़ा हम आगे और देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं टोटल अभिलेख की बात करें अशोक के फ्रेंड्स 14 अभिलेख है ना, 14 अभिलेख है, 14 अभिलेख टोटल अभिलेख की बात करेंगे अशोक की। अशोक के तीनों अभिलेख में है ना, अशोक ने 3 अभिलेख आय में लिखे फ्रेंड्स। देखते हैं हम, एक है ना, और पहला अभिलेख आपका है अमेरिक और दूसरा है खरोष्टी और तीसरे है ब्राह्मी लिपि में लिखे है। ठीक है फ्रेंड, जो अमायिक का जो लिपि है ना, कौन सी लिपि थी इसमें, अमायिक लिपि में लिया वह ना फ्रेंड, ये अफगानिस्तान में लिखी गई है ना, अफगानिस्तान। और खरोष्टी लिपि फ्रेंड्स पाकिस्तान में लिखी गई। 3 इसकी अभिलेख है ना, पहले अरमाइक जो अभिलेख है, दूसरी खरोष्टी अभिलेख, तीसरी ब्राह्मी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि भारत में लिखी गई फ्रेंड, ब्राह्मी लिपि के द्वारा भारत में लिखी गई और खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में लिखी गई। और दूसरी अपन बात करेंगे अमेरिक की जो भाषा थी है ना, अमेरिक जो थी ये अफगानिस्तान तुर्क तरफ की लिखी गई भाषा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये मात्र ये जो खरोष्टी लिपि ना, ये दायरे से बाहर लिखी जाती है, ये खरोष्टी लिपि फ्रेंड्स। तो इस तरह से अधिकतर जो अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखे फ्रेंड वो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखे, ब्राह्मी और पाली भाषा में लिखे फ्रेंड्स, जो अभिलेख लिखे गए अशोक के। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे बात करेंगे और आगे बात करेंगे अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया और उस अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया फ्रेंड। साथ ही साथ इस युद्ध में अशोक के हृदय परिवर्तन हुआ। क्या हुआ फ्रेंड, अशोक के हृदय परिवर्तन हुए है ना, अशोक के यहाँ पे हृदय परिवर्तन हुआ। आगे फिर बात करेंगे फ्रेंड हम, अशोक ने है ना मास्की और गुर्जरा और भूपगढ़ है ना, भूपगढ़ अभिलेख को अशोक के देवनाम परी का वर्णन मिलता है। कौन कौन से अभिलेख में फ्रेंड, एक तो मास्की, एक गुर्जरा, दूसरा भूपगढ़ अभिलेख में क्या अशोक देवनाम परी का वर्णन किया गया। अशोक देवनाम है ना, अशोक देवनाम परी का वर्णन किया गया, मतलब अशोक को देवनाम परी का नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, और आगे बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अशोक के जो पुत्र थे उनकी बात करेंगे। तो अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को क्या उन्होंने, जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तब बौद्ध धर्म प्रचार के लिए है ना 2 भाई बहनों को कहाँ पहुंचा दिया, दक्षिण क्षेत्र में फ्रेंड। मतलब आप ये कह सकते हो उनको है श्रीलंका पहुंचा दिया फ्रेंड, है ना, दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचा दिया बौद्ध धर्म को प्रचार करने के। क्योंकि जब ये युद्ध हुआ तब हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का। उस टाइम में क्या करा अशोक ने अपने मतलब धर्मों को परिवर्तन कर लिया और अशोक ने सारी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, मतलब सारे धर्मों के प्रति मतलब उनका उदार की भावना रखते थे फ्रेंड। किसी धर्म में ये नहीं करता ये धर्म मतलब कोई भी धर्म हो उस धर्म का कोई उल्लंघन नहीं करता था, सारे धर्म को सही माना फ्रेंड, इसलिए वो मतलब अशोक महान के नाम से गिना जाता फ्रेंड। फिर आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम
अभिलेख की खोज यानी की बात करें कि अशोक की जो 13 अभिलेख है, इन अभिलेख की खोज किसने की फ्रेंड? तो इन अभिलेख की बात करेंगे हम तो किसने करा फ्रेंड्स? यहाँ पे 1750 में है ना ग्रिफिथ, है ना ग्रिफिथ टेलर ने की थी फ्रेंड। किसने की? अशोक के अभिलेख को खोज करने के कारण कौन है फ्रेंड्स खोजने वाला? अभिलेख की खोज है ना 1750 में ग्रिफ है ना ग्रिफिथ टेलर ने की फ्रेंड। और साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पे भी बात करेंगे हम आगे, इसको 1836 में इसी पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के है ना अशोक के जो अभिलेख को पढ़ने का सफलता प्राप्त की फ्रेंड। सर्वप्रथम जो 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा? अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर अशोक के सम्राट बनने के पहले अवंतिका राजा थे। फ्रेंड जो अशोक सम्राट बनने से पहले अवंतिका राजा था फ्रेंड, जो उजनी उसके है ना अवंतिकी राजा है ना, अवंतिका सम्राट था फ्रेंड, यह प्रति प्रांत कह सकते फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये सारे हमने आपको बताया फ्रेंड्स। इसमें यदि एक बार आपको मैं और रिकॉल करा दूं फ्रेंड्स, ये सारे इनसे संबंधित फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन मतलब आते ही सही फ्रेंड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बड़ी बड़ी एग्जाम आता है, एमपीपीएससी यूपीएससी भी आता फ्रेंड इस टॉपिक से संबंधित फ्रेंड। तो आपको है ना इस वीडियो को फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स एक बार और मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या होता है। जैसे अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का, ठीक है। अशोक के बिंदुसार को और 2 लड़के थे, और भी लड़के थे, एक का नाम कुणाल था। अधिकतर जो मगध साम्राज्य के कुछ जो सेनापति या कुछ उनके एडवाइस होते थे वो कुणाल को बनाना चाहते थे फ्रेंड, लेकिन कुणाल बिंदुसार किसको? अशोक को बनाना चाहता अपना उत्तराधिकारी। तो बाद में फिर अशोक को ही रखा बनाया फ्रेंड, ठीक है, अशोक को ही रखा। आगे हम बात करें फ्रेंड, ये काल कब शुरू हुआ फ्रेंड्स? ये जो है ना 273 से लेकर 232 ईस्वी पर तक हुआ फ्रेंड, है ना, काल ये समय था उस टाइम। और मगध सिंहासन पर बैठा कब? 273 में अशोक बैठ गया। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम 261 में क्या करा? कलिंग का युद्ध हुआ फ्रेंड। यहाँ पे क्या करा? कलिंग का युद्ध हुआ फ्रेंड, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके माता पिता का नाम, तो धमिया और बिंदुसार फ्रेंड। इनके माता पिता के नाम बताएंगे, धमिया और बिंदुसार, ठीक है। आगे हम अशोक का पुत्र का नाम बताएंगे फ्रेंड, तो अशोक के पुत्र कौन? महेंद्र और धीवर, है ना, महेंद्र और धीवर इनके पुत्र। और राजधानी कहाँ है फ्रेंड? पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ ले गए थे ट्रांसफर कर? पाटलिपुत्र। धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। भाषा कौन थी? पाली और प्राकृत थी फ्रेंड। और अशोक की पत्नी का नाम था कुरुवाका देवी फ्रेंड, है ना, कुरुवाकी देवी फ्रेंड, अशोक की पत्नी का नाम, है ना। और अशोक के पुत्र का नाम है संघमित्रा। अगर अशोक की पुत्री का पूछा तो संघमित्रा। आगे फिर बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कलिंग युद्ध का कारण क्या था? हाथी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड, हाथी को प्राप्त करने के लिए। दूसरा दक्षिण विजय के लिए, दक्षिण तरफ जितना क्षेत्र वहां पर जीतने के लिए, दक्षिण विजय के लिए। दूसरा फिर जो लुटेरे आते हैं फ्रेंड्स, जो लूटने के लिए, उनको लूटने के लिए युद्ध करा गया बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम पे क्षेत्र होते थे, क्षेत्र में अलग अलग लूटने वाले लुटे आते थे। उन लुटेरों के कारण अशोक ने क्या करा? वहां पर उनको लुटेरों पर भी युद्ध कर लिया फ्रेंड, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल अशोक के जो अभिलेख है 17 है ना, 14 अभिलेख है, सॉरी 14 अभिलेख टोटल। और सबसे बड़ा अभिलेख है 7वां अभिलेख है, ठीक है फ्रेंड। इस जो 14 अभिलेख है उन अभिलेखों को मैं अलग अलग डिस्क्राइब करके बताऊंगा जब आपको, जब अगले वीडियो को फ्रेंड। अभी इतना नहीं बता पाएंगे फ्रेंड, जितना आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे तो उसमें आपको ये 14 अभिलेख के बारे में बताऊंगा, कौन से अभिलेख में क्या क्या लिखा फ्रेंड। आगे बात करें फ्रेंड, अशोक के 3 अभिलेख में है ना, अब तीनों अभिलेख किसमें लिखा गया? देखो फ्रेंड्स, एक अरमैइक में लिखा गया, दूसरा खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। तो ब्राह्मी लिपि में भारत में लिखते फ्रेंड, ब्राह्मी लिपि में भारत में आदित्य लिखे गए, और खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में लिखे गए फ्रेंड, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में लिखे, और अरमैइक लिपि अफगानिस्तान में लिखे गए या तुर्क में लिखे गए, तुर्की में लिखे गए फ्रेंड। आगे बात करें अशोक का 13वां अभिलेख में क्या? अशोक के हजाई शिलालेख, है ना, अशोक के 13वां शिलालेख में हृदय परिवर्तन की बात कहेंगे, ठीक। आगे बात करेंगे मास्की गुजरा और भूगोल अभिलेख में अशोक देवनागरी का वर्णन मिलता है। आगे हम बात करें महेंद्र और संघमित्रा ने धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका पे पूछा, अलग अलग क्षेत्रों में ना, दक्षिण क्षेत्रों में इन भाई बहनों को कहा, दोनों भाई बहनों को क्या इन्हें मतलब बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए पहुंचा, अपने धर्म को प्रचार करो करके उन्होंने पहुंचा है फ्रेंड। आगे बात करेंगे अभिलेख की खोज 1750 में, इन अभिलेख की खोज किसने? 1750 में ग्रिफिथ टेलर ने की थी फ्रेंड, 1750 में, ये याद रखना फ्रेंड, 1750 में ग्रिफिथ टेलर ने क्या करा? अभिलेख की खोज की। और इन अभिलेख पढ़ने की सफलता किसने प्राप्त की फ्रेंड? तो अभिलेख को सफलता प्राप्त करने किसने किया? आपको 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की फ्रेंड। आगे बात करें फ्रेंड, अशोक सम्राट बनने के पहले कहाँ का राजा थे? वो अवंतिका,
अवंतिका प्रांतपति था फ्रेंड, मतलब अवंतिका सम्राट था पहले फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आई होप समझ में आएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।